अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इट इज एन इम्पोर्टेंट बुक फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों, ये बुक अवेलेबल है notionpress.com पे। वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। राइटर का नाम है राजीव कुमार। दोस्तों, आज का टॉपिक है यूज ऑफ एडवर्ब। आइए इसका जानते हैं, हम एडवर्ब का यूज कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। नियम है एगो। जब भूतकाल के घटना की चर्चा वर्तमान में की जाती है तो पास्ट से लेकर चर्चा के समय तक के समय के अंतराल को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होगा। जैसे आई केम टू न्यूयॉर्क 3 years ago। इसी का अगला नियम है बिफोर। इसका प्रयोग दो भूतकालिक घटनाओं के बीच के समय के अंतराल को दर्शाने के लिए होता है। जैसे आई हैड कम बिफोर द टीचर केम। नेक्स्ट है ऑलरेडी, पहले ही। इसका प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, जो यह दिखलाता है कि कार्य चर्चा के पूर्व ही समाप्त हो गया परंतु प्रभाव बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द पार्टिसिपल। अगला नियम है ऑल टुगेदर, पूरी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑल टुगेदर टायर्ड। नेक्स्ट नियम है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, यू विल गो ऑल टुगेदर। नेक्स्ट है सम टाइम, भूतपूर्व, एक्स। लाइक मिस्टर वाजपेयी इज सम टाइम पीएम। नेक्स्ट नियम है सम टाइम, थोड़ी देर। स्टे हियर फॉर सम टाइम, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है सम टाइम्स, यदा कदा, कभी कभी, कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल, सम टाइम्स आई थिंक ऑफ यू। नेक्स्ट नियम है एवरीडे, साधारण, सिंपल, मामूली। ये कहता है फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एवरीडे वर्क फॉर मी। नेक्स्ट नियम है ओनली, केवल। इसका प्रयोग उस शब्द के समीपतम हो जिसके लिए प्रयुक्त होगा। जैसे आई एम ओनली लर्निंग इंग्लिश। अगला है लेट, विलंब करके। जैसे ट्रेन्स आर रनिंग लेट ड्यू टू फॉग। नेक्स्ट है लेटली, अभी हाल ही में, अभी अभी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड द पार्टिसिपल लेटली। नेक्स्ट है हार्ड, पूरी शक्ति से। विराट हिट द बॉल हार्ड। नेक्स्ट है हार्डली, बड़ी मुश्किल से। फॉर एग्जाम्पल, हार्डली कुड आई कैच द ट्रेन। नेक्स्ट नियम है सुन, जल्द ही, शीघ्र ही। इसका प्रयोग सारे टेंस में होता है। जैसे कम सून, कमिंग सून, ही केम सून। नेक्स्ट है शॉर्टली, डायरेक्टली, प्रेजेंटली, शीघ्र ही। इसका प्रयोग केवल भविष्य की बातें को दर्शाने के लिए होता है। जैसे कमिंग शॉर्टली, डायरेक्टली, प्रेजेंटली। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अब तक। इसका प्रयोग सकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। जैसे इज ही स्टिल स्लीपिंग, इज ही स्टिल स्लीपिंग, यस ही इज स्टिल स्लीपिंग। नेक्स्ट है येट, अब तक। इसका प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में होता है। जैसे ही हैज नॉट येट कम। नेक्स्ट है ऑलवेज, सदैव, एडवर्ब ऑफ टाइप। इसका प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में होता है। जैसे आई ऑलवेज टेल अ लाई। नेक्स्ट नियम है नेवर, कभी नहीं, एडवर्ब ऑफ टाइप। इसका प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में होता है। जैसे आई हैव नेवर स्पोकन द ट्रूथ। नेक्स्ट है इवर, कभी, एडवर्ब ऑफ टाइप। इसका प्रयोग प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। जैसे हैव यू इवर सीन द ताज। नेक्स्ट है बेयरली, 20%, बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल, आई नो बेयरली फ्यू वर्ड्स।
नेक्स्ट है सफिशिएंटली, 50%, पर्याप्त मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल वुमेन ईट सफिशिएंटली। नेक्स्ट है मोस्टली, 80%, अत्यधिक। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली गुड पर्सन्स आर बैकवर्ड। नो, नाउन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नो फ्रेंड। नो, प्रोनाउन, आई हैव नो वन। नॉट, एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट सिक। नॉट, verb. For example, I am not going. Not, adverb. For example, I am not well. Such, noun. For example, I have never seen such boy. नेक्स्ट एग्जाम्पल है सच, प्रोनाउन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट सच वन। सो, एडजेक्टिव के रूप में, सो गुड। सो, एडवर्ब के रूप में, सो क्विकली। यनफ, प्रचुर। यह किसी की क्षमता को दर्शाने के लिए क्षमता के बाद आएगा, जैसे इंडिया इज स्ट्रांग एनफ। नेक्स्ट है टू। यह एडजेक्टिव के पहले आकर किसी के दोष को दर्शाता है, जैसे यू आर टू डल। आइए अब दो शब्द है वेरी और मच, इसका यूज कैसे करते हैं वर्ब के रूप में देखिए। वेरी कहता है, पहला नियम है, इट इज यूज्ड बिफोर पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल वेरी गुड। मच का है, कहता है इट इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मच बेटर देन। वेरी कहता है इट इज यूज्ड बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मच कहता है इट इज यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल मच टायर्ड मैन। वेरी कहता है इट इज यूज्ड बिफोर वेरी, लाइक वेरी वेरी गुड। मच कहता है इट इज नॉट यूज्ड बिफोर वेरी। वेरी कहता है इट इज यूज्ड बिफोर मच। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक यू वेरी मच। मच कहता है इट इज नॉट यूज्ड बिफोर मच। नेक्स्ट है टू। टू कांट बी, वेरी में ही आता है। टू कांट बी यूज्ड वेरी, बट टू कैन बी यूज्ड विथ मच। यू स्पीक टू मच, फॉर एग्जाम्पल। वेरी कहता है सो कांट बी यूज्ड बिफोर वेरी। मच कहता है सो कैन बी यूज्ड बिफोर मच। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक यू सो मच। वेरी कहता है द इज यूज्ड बिफोर वेरी। फॉर एग्जाम्पल द वेरी बेस्ट। मच कहता है द इज यूज्ड आफ्टर मच, लाइक मच द बेस्ट। आइए अगला नियम है जस्ट नाउ, ठीक अभी, 15 मिनट पास्ट तक। जो घटना अभी अभी तत्क्षण घटी हो तो दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे यू हैव कम जस्ट नाउ। नेक्स्ट है रिसेंटली, हाल ही में। 6 मंथ पास्ट तक, यह आधा घंटा पहले से लेकर 6 महीने पास्ट तक को कवर करता है, जैसे आई हैव फिनिश टाइम एंड टेंस रिसेंटली। नेक्स्ट है राइट नाउ, फ्यूचर, ठीक अभी, यह भविष्य की बात करता है, जैसे वी शैल लर्न रिमूव टू राइट नाउ। आल्सो, भी, इसका प्रयोग तब करते हैं जब दो समान महत्ता वाले को जोड़ना हो, जैसे राम वाज स्ट्रांग, रावण वाज आल्सो स्ट्रांग। जैसे इसका प्रयोग नोट में रख लीजिए, इसका प्रयोग उस शब्द के पहले भी हो सकता है और बाद भी, जिसके लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे इवन, इवन भी। जब कुछ आशा के विपरीत हो तब उसे दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, जैसे इवन नीतीश कुड नॉट कंट्रोल करप्शन। इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसके लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है टू। टू का मतलब भी होता है। जब कोई महत्वपूर्ण हो फिर भी अपने आप को साधारण समझता हो तब इसका प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग उस शब्द के बाद होता है जिसके लिए प्रयुक्त होता है, जैसे आई टू ए यंग, आई टू हैव ड्रीम्स। और टू का मतलब एक और होता है, इतना अधिक जितना कि नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी आर टू फुलिश। फ्रेंड्स यहाँ पे यूज ऑफ एडवर्ब का टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है।
आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टॉपिक का नाम है रिमूव टू। धन्यवाद।